Dear students of 9th and 10th class, today we will do question number 3, 4 and 5 of exercise 7.3 in this video. You have to do these questions in fair notebook and practice the same. So let's start. Question number 3. Find the area of the triangle formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. हमें उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जो ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को जोड़ने से बनती है, ठीक है। और उस बड़ी ट्राइंगल के वर्टिस हमें दे रखे हैं 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। साथ में हमें क्या निकालना है? फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। हमें इस ट्राइंगल के एरिया की, दिए गए ट्राइंगल की एरिया के साथ रेशियो भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रा कर लेंगे ABC। ए वर्टिस है 0, -1, B 2, 1 और C 0, 3। अब क्या करेंगे हम, अब इस पर AB के ऊपर D पॉइंट मार्क कर देंगे और BC के ऊपर F और AC के ऊपर E, ठीक है। और इन सभी को हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी वो ट्राइंगल जिसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमारा D पॉइंट, E पॉइंट, F पॉइंट, ठीक है। अब जो ये D, E और F पॉइंट है, ये है भाई, D पॉइंट है वो AB साइड का, AB लाइन का मिड पॉइंट है। ऐसे ही E पॉइंट AC का और F पॉइंट BC का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूले का इस्तेमाल करके D के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, E के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे और F के। तो D के कोऑर्डिनेट हमें पता है x1 + x2/2, इसी तरीके से y1 + y2/2, ठीक है। अब इस केस में x1 की वैल्यू है 0 और x2 की वैल्यू है 2, तो 0 + 2 / 2। तो x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया यहाँ से सोल्व करने पर 1, ठीक है। जब हम y1 की वैल्यू -1 है और y2 की वैल्यू +1, -1 + 1 0, 0/2 कितना हो गया 0। तो D के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 1, 0। इसी तरीके से जब हम E के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, E किस पॉइंट पर है, किस लाइन पर है, AC पर, ठीक है। यहाँ पर x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 0, तो 0 + 0/2 कितना हो गया 0, यानी D का x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, E का x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0, ठीक है। y कोऑर्डिनेट के लिए ये -1 है और ये +3, तो कितना आ गया 2, 2/2 1। तो E के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 0, 1। इसी तरीके से F के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे सोल्व करने पर 1, 2। अब हमारे पास इस ट्राइंगल DEF के DE और F वर्टिसेस आ गए। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास 1/2 x1 ऑफ y2 - y3 प्लस x2 ऑफ y3 - y1 प्लस x3 ऑफ y1 - y2, ठीक है। जब इस फार्मूले में हम x1 x2 की वैल्यू को रखेंगे, x1 x2 x3 और y1 y2 y3 की वैल्यू को रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो भाई, यहाँ पर ये हमारा x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3, ठीक है। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड में कोऑर्डिनेट है वो किसके हैं भाई, x के, यानी ये x1 है, ये x2, ये x3, ये y1 y2 y3। जब इस फार्मूले में रखेंगे तो 1/2, ठीक है, 1 ऑफ 2 - 1 प्लस 1 ऑफ 1 - 0 प्लस 0 ऑफ 0 - 2, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे 2 - 1 1, 1 × 1 1, इसी तरीके से ये कितना आ जाएगा 1, यानी 1 + 1 2, 1/2 1/2 × 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 1 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF क्या आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, इसके लिए हमारे पास x1 x2 की क्या वैल्यू है भाई, देखो ये हमारे पास इस केस में x1 0, x2 2 और x3 0,
y1 -1, y2 1 और y3 3। ठीक है, जब हमने इस फार्मूले में हमने वैल्यूज को रखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2, 0 ऑफ 1 - 3 प्लस 2 ऑफ 3 माइनस ऑफ -1 प्लस 0 ऑफ -1 -1। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ये भी हमारा 0। जब इसको सोल्व करेंगे, ये माइनस का है और ये भी माइनस प्लस, तो 3 + 1 4, 4 × 2 = 8, 1/2 × 8 कितना आ गया हमारे पास 4 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना आया हमारे पास 4 स्क्वायर यूनिट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास क्या आ जाएगी 1/4, यानी इसके डिवाइड में क्या कर देंगे 4, तो 1/4। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज vertices taken in order are -4, -2, -3, -5, 3, -2 एंड 2, 3। हमें उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है जिसके वर्टिसेस हमें दे रखे हैं -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, -3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ए के कोऑर्डिनेट लिखे, ठीक है, ए बी सी डी, ये क्या हमारे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब इन वर्टिसेस के साथ में हमने इनके क्या लिख दिए, कोऑर्डिनेट को लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ए सी डायगोनल इसका ड्रॉ किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे वही देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास अब 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया क्वाड्रिलेटरल, एक तो ट्रायंगल ए डी सी और एक ट्रायंगल ए बी सी। यानी अगर हम इस ट्रायंगल का फिर और इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, यानी ए बी सी का एरिया, इन दोनों का एरिया निकाल के अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो लेट द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी ए -4, -2, बी -3, -5, सी 3, -2 एंड डी 2, 3। ठीक है, उसके बाद हमने ज्वाइन क्या कर, ए सी को ज्वाइन कर दिया, जिससे 2 ट्रायंगल बन गई हमारी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 x1 y2 ऑफ -y3 प्लस x2 ऑफ y3 -y1 प्लस x3 ऑफ y1 -y2। ठीक है, जब इस फार्मूले में हमने ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो इस केस में भाई हमारे पास x1 की वैल्यू -4 है, x2 की -3 और x3 की 3, y1 की -2, y2 की -5 और y3 की -2। जब इस फार्मूले में हमने पुट किया तो हमारे पास क्या आया 1/2 ऑफ -4 ऑफ -5 माइनस ऑफ -2 प्लस -3 ऑफ -2 माइनस ऑफ -2 प्लस 3 ऑफ -2 माइनस ऑफ -5। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे, फर्स्ट को हमने सोल्व किया तो ये कितना आ गया भाई देखो, -5 + 2 कितना हो गया, आया हमारे पास सोल्व करने पर -3, और ये माइनस का 4, तो -4 × -3 कितना आ गया, माइनस प्लस का 12। ठीक है, इसी तरीके से जब हम इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को -2 + 2, ये 0 और ये सारा कितना हो जाएगा 0। ठीक है, 0 वाले वैल्यूज़ को हमने नहीं लिखा। नेक्स्ट -2 माइनस ऑफ -5 यानी माइनस माइनस प्लस 5 - 2 कितना हो गया 3, और 3 3 जा 9, तो हमारे पास कितना आ गया 12 + 0 + 9, 21/2। सोल्व करने पर हमारे पास कितना आया 21/2 स्क्वायर यूनिट। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, ठीक है, x1 -4, x2 3 और x3 2, y1 -2, y2 -2 और y3 3। जब हमने इस फार्मूले में वैल्यूज़ को रखा तो हमारे पास क्या आया
1/2 -4 ऑफ -2 -3 प्लस 3 ऑफ -3 ऑफ 3 माइनस ऑफ -2 प्लस 2 ऑफ -2 माइनस ऑफ -2। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे पहले वाले को तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 5, -5 × 4 20। ठीक है, इसी तरीके से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, 5 3 जा 15। जब इसको सोल्व करेंगे मेरे पास -2 और +2 0, ये कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो सोल्व करने पर हमारे पास कितना आया, 1/2 ऑफ 20 + 15 + 0, तो 35/2 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD का है हमारे पास 35/2 स्क्वायर यूनिट। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ठीक है, अब जब हम इनको सोल्व करेंगे 21/2 प्लस 35/2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 56/2। और 56/2 को हम जब हम 56 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 28। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना आ गया, 28 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भाई, इसमें कहा हुआ है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेस आर, ए वर्टिस दे रखा 4, -6, B 3, -2 और C 5, 2। हमें वेरीफाई, हमें क्लास 9 में स्टडी किया था कि जो ट्रायंगल का मीडियन होता है वो उसको 2 इक्वल एरियाज़ की ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है पूरी ट्रायंगल को। हमें वेरीफाई करना है इस रिजल्ट को ट्रायंगल ABC के लिए, जिसके वर्टिसेस हमें दे रखे हैं, A दे रखा हमें 4, -6, B दे रखा 3, -2 और C दे रखा हमें 5, 2। ठीक है, तो इसको शुरू करें। ABC ये ट्रायंगल दे रखी है और ये इसका मीडियन है D। ठीक है, अब मीडियन के लिए जो पॉइंट है, हमें पता है किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो उसके बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और यहाँ पर बेस क्या है, ये BC। तो जितना हमारे पास BD है उतना ही हमारे पास क्या होगा, DC। ठीक है, तो सबसे पहले तुमने वर्टिसेस लिख लिया भाई। ए हमारे पास, लेट द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल बी, ए 4, -6, -6 4, -6 B 3, -2 एंड C 5, 2। ठीक है, नाउ D है वो मिड पॉइंट है BC का, ABC की ट्रायंगल में, तो AD क्या है, मीडियन है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D क्या आ जाएंगे हमारे पास, देखो भाई, अगर D मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे इसके भाई, ये x1 है, ये x2, यानी 3 + 5 8, 8/2 कितना आ गया, 4। तो x का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, D का हमारा 4, और y का क्या आ जाएगा, -2 + 2 0, 0/2 0। तो D के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 4, 0, जैसे यहाँ पर मैंने सोल्व करके भी दिखाया हुआ है। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, देखो भाई वो निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 ऑफ y2 - y3 प्लस x2 ऑफ y3 - y1 प्लस x3 ऑफ y1 - y2। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या हो जाएगा भाई, अब हम क्या करेंगे, इस छोटे ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे सबसे पहले भाई। अब इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास x1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू 3, y1 की -6, y2 की -2 और x3 की 4 और y3 की 0। ठीक है, जब हमने इस फार्मूले में पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1/2 ऑफ 4 ऑफ -2 - 0 प्लस 3 ऑफ 0 माइनस ऑफ -6 प्लस 4 ऑफ -6 माइनस ऑफ -2। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, -2 - 0 कितना हो गया, -2 × 4 -8। इसी तरीके से इसको सोल्व करने पर 0 में से
जीरो प्लस सिक्स कितना हो जाएगा, सिक्स, सिक्स थ्री जा 18, ये कितना हो गया प्लस का 18। इसी तरीके से -6 + 2 4, माइनस का 4 और प्लस का 4 -16, यानी -8 + 18 -16। तो कितना आया अभी ABD का एरिया 3 स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर यूनिट। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी भाई, किसी भी ट्रायंगल का एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए ये क्या एरिया आ जाएगा, ABD का एरिया 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इसी तरीके से हुई। अब देखो इसी तरीके से जो ट्रायंगल एरिया निकलेगा हमारे पास ADC का भाई। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम एरिया निकालेंगे ट्रायंगल ADC का, तो हमारे पास भाई देखो ये जो एरिया दे रखा है यहाँ पर ADC आएगा भाई, इसको ठीक करो आप, ADC। ठीक है, तो अब इस केस में हमारे पास देखो x1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू 4, y1 की -6 और y2 की 0। ठीक है, और y3 की 2। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या है, 1/2, 4 ऑफ 0 - 2 + 4, 2 माइनस ऑफ -6 + 5 -6 -0। ठीक है, तो सोल्व करने पर हमारे पास कितना आ गया, 1/2 -8 + 32 -30। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -3। तो इसका भी एरिया कितना आ गया, 3 स्क्वायर यूनिट। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि दोनों साइड का एरिया क्या है हमारे पास, सेम। तो इसलिए मीडियन AD है वो ट्रायंगल ABC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपने अपनी फेयर नोटबुक में करने। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।